वो जरूरी है। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं, तो आपकी चीजों में खामियां निकालते हैं। तो अच्छी चीज नहीं सीखना चाहते, बस खामियां निकालना चाहते। तो ऐसा ही एक आदमी बैठा था, उसने देखा यार ये जब भी आता है सुंदरकांड पढ़ने पहले तो ये पाखंड करता है, एक आसन बाजू में बिछाता है, खाली पड़ा रहता है और यहाँ बैठा रहता है, सुंदरकांड करता है। तो ये किस चीज का पाखंड करता है? तो उस आदमी से रहा नहीं गया, उसने कहा कि मान्यवर ये बताएं कि ये आसन किस लिए बिछाते हो आप तो बैठते नहीं उस पे। तो अब कथावाचक ने कहा कि मैं नहीं बैठता, सुंदरकांड करते हैं तो हनुमान जी विराजमान होते हैं। बोले अच्छा, तो हनुमान जी बैठते हैं यहाँ? बोले हाँ हनुमान जी बैठते हैं। तो बोले कि ये हम कैसे मान लें हनुमान जी बैठते हैं? बोले आज तो कथा समाप्त हो गई है, तो कल जब आसन बिछाऊंगा तो हनुमान जी विराजमान होंगे। तो बोले कि ये हम कैसे मान लें, कल आप साबित करके बताओगे? बोला हनुमान जी आते हैं, रोज आते हैं। तो बोले कि अच्छा तो कल देखते हैं, कल आप आसन बिछाइएगा, कल देखते हैं हनुमान जी आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इस व्यक्ति ने, क्योंकि इस व्यक्ति का कथावाचक का भगवान पर संपूर्ण भरोसा है, मैं ये कहता हूं जितने लोग कथा कहते हैं, ये कथा कहने की प्रेरणा कहां से आती है? ये ईश्वर की मर्जी से ही आती है। बिल्कुल। ईश्वर ने ही आपको ऐसी शब्दावली दी है, ऐसा शब्दकोश दिया, ऐसी वाणी दी है कि आप भगवान का बखान कर पाए। नहीं तो भगवान का बखान करना हर एक के बस की बात नहीं है। बिल्कुल। तो अब वो कथावाचक, जो भी कथावाचक होगा ना, वो भगवान से पहले कनेक्टेड होगा। तो अब वो भगवान से कनेक्टेड है, तो उसने भगवान पर भरोसा करके, हनुमान जी पर भरोसा करके उसने कहा कि ठीक है। तो बोला, वो आदमी बोला कि ये आसन मैं ले जाता हूं, कल लेके आऊंगा। बोला हाँ ले जाओ। अब ये आदमी आसन ले गया, अब ये सुंदरकांड का पाठ पढ़ करके ये भी चले गए। अब इन्होंने जाकर के भगवान से, हनुमान जी से प्रार्थना की, हनुमान जी इज्जत बेइज्जती की बात है, अब कल जब मैं आपको निमंत्रित करूं तो कल आपको आना पड़ेगा। मुझे पता है आप रोज आते हैं, लेकिन अब मैं कैसे उसको समझाऊं, मैं कैसे दिखाऊं कि आप आते हो, मैं कैसे साबित करूं, ये मेरी बुद्धि में नहीं है। तो अब इस बात का उत्तर आप ही को देना है, आप ही को समझाना है। मेरा काम है सुंदरकांड का पाठ करना, आपको निमंत्रित करना। उसको कैसे उसकी बुद्धि में ये बात आए कि आप आते हैं, वो आप समझाना। ये बात कह के वो अगले दिन सुंदरकांड का पाठ करने गया। वो आदमी आया था, इंतजार में था। उस आदमी के साथ साथ बाकी लोग भी इंतजार में थे। अब काफी लोगों को उसने कह दिया था कल हनुमान जी आएंगे और वो साबित करके बताएगा हनुमान जी आए हैं।